सभापति महोदय बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 23 मार्च 22 को बजट भाषण जो दिया सदन में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा जोरदार बजट और ऐसा शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो राजस्थान की महिला, युवा, वृद्धों और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको ध्यान में रखकर ऐसा बजट दिया है। इस बजट के मौके पर जो राजस्थान में जो गरीब है और वो अंतिम छोर पर बैठा है, उसका भी बड़ा ध्यान रखा गया है। इस बजट में चिकित्सा के रूप में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं करौली विधानसभा से डांग क्षेत्र से आता हूं, वहां पर एक गरीबी बहुत ज़्यादा है और वहां पर 50 साल 70 साल से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इस जो 15वीं विधानसभा है, इस विधानसभा में इतना ज़्यादा विकास हुआ है, जो पिछले 50 साल एक साइड के हैं और 3 साल एक साइड के हैं। आप चिकित्सा के रूप में देख लिए, शिक्षा के रूप में देख लीजिए, बिजली के रूप में देख लीजिए। उस जगह आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है। तो मैं इस मौके पर धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारा मासलपुर क्षेत्र डांग, जहां पर आज भी बिजली नहीं है, वहां पर 132 kV की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनके लिए बारंबार धन्यवाद देता हूं। क्षेत्र की जनता भी बहुत धन्यवाद दे रही है। जो चिरंजीवी बीमा योजना है, जो गांव का गरीब आदमी है, वो इलाज कराने के लिए, जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में दवा खरीदने को पैसा नहीं है, तो इस योजना से जो पिछले बजट में 5 लाख रुपए थी, इस बजट में 10 लाख कर दी। ये बहुत बड़ी एक योजना है कि इससे राजस्थान का गरीब जो अंतिम छोर पर है, वो बिगड़ इलाज के नहीं मरेगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा, ये जो दुर्घटना बीमा है, इस बीमा पर भी 5 लाख रुपए का बीमा है। तो पहली बार ये दुर्घटना बीमा किया गया है। उस गरीब जो एक्सीडेंटल अगर कुछ हो जाता है, उस गरीब परिवार के बच्चे अगर पीछे रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये 5 लाख रुपया उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और उनका जीवन चलाने के लिए, उनके बच्चों का पालन करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। और जिला अस्पताल, उप जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको क्रमोन्नत करने के लिए, इनमें काम कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। नवगठित ग्राम पंचायतों पर इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन पिछली सरकार में भी आप लोगों ने देखे हैं, इस सरकार में भी आप लोगों ने देखे हैं। अब तक 1,25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और कुछ भर्तियां कर दी गई हैं और 1 लाख अतिरिक्त पद अगली बार किए जाएंगे। और जो नीट का जो है 31,000 भर्तियां थी, वो कैंसिल कर करके और 62,000 भर्ती कर दी गई हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है बेरोजगारों को रोजगार देने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। इंदिरा रसोई इतना अच्छा एक साधन है, जो गरीब एक गांव का गरीब अगर शहर में जाता है और वो भूखा जाता है, तो उसके लिए खाने के लिए होटल पर पैसे नहीं है, तो वो
इंदिरा रसोई में जाएगा, कुर्सी पर बैठेगा, ताज़ा भोजन खाएगा, जिस तरह से कहीं होटल में खा रहा है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसको 358 से 1000 केंद्र खोलने की घोषणा की है, ये भी एक स्वागत योग्य है। स्कूटियों के लिए 2000 स्कूटी थी, उसको 5000 कर दिया गया है कालीबाई भील और देवनारायण योजना में। 31,000 से बढ़ाकर 20,000 स्कूटियों की भी घोषणा की है। और मैं ये कहना चाहूँगा, करौली में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है और 23, अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 23 स्कूल जो सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी किए गए हैं, ये करौली विधानसभा में किए हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, इसलिए इससे एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते उनके लिए भी वो एक अपने ही गांव में सीनियर स्कूल मिलेगा, बच्चियों के लिए सीनियर स्कूल मिलेगा, तो वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कभी सोचा नहीं गांव वालों ने कि हमारे गांव में कोई इंग्लिश मीडियम खुलेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा गांव वाले, ये बोलते हैं। अब जब 5000 से अधिक की आबादी में सीनियर स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ खुलता है तो बड़ी खुशी होती है। एक गांव का गरीब आदमी कभी शहर में नहीं जा सकता, 1 लाख रुपया उसकी फीस लगती है, रहने के लिए कमरा चाहिए तो वो नहीं जा सकता। तो उसके लिए शिक्षा के लिए इतना अच्छा जो इंग्लिश मीडियम का प्रावधान लेकर आए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत योग्य है। और जो गांव के जो लोग हैं इसका बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका फल भी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो क्षेत्र में सड़क वाला जो प्रावधान है, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिया, इस बार देखा कि सड़कों की और आवश्यकता है तो इस बार भी 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। नगर परिषद में 25 किलोमीटर सड़क दी है, ये भी एक स्वागत योग्य है। और मैं और जो कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना थी, इसके लिए जो किसानों के लिए पहली बार जो कृषि के लिए जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री जी ने, इसमें 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है। और आप लोगों ने देखा है कि बिजली में भी 100 यूनिट तक अगर कोई बिजली खर्च करेगा उसके लिए 50 यूनिट बिजली फ्री है, 150 यूनिट तक 3 रुपये और 300 यूनिट तक 2 रुपये। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है उस गरीब के लिए जो गांव में बैठा है और उसको बिल जमा कराने के लिए बड़ी दिक्कत होती है और खाने के लिए भी नहीं, तो उसके लिए बिल को कहाँ से पैसे आएँ, तो उसके लिए बहुत स्वागत योग्य कदम है। महात्मा गांधी नरेगा योजना, बहुत पहले से बात चली हुई आ रही है कि नरेगा योजना 100 दिन की जगह 125 कर दिया जाए, 150 कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको नहीं बढ़ाया। यहाँ से कई बार प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन की जगह 125 दिन किया है, ये एक स्वागत योग्य है। और शहरी रोजगार योजना जो लागू की है 100 दिन के लिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। शहर में भी गरीब लोग रहते हैं जो बाहर से आकर वहाँ बसते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी ये रोजगार के लिए अति आवश्यकता थी। तो ये बहुत अच्छा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ईस्टर्न कैनाल की जो योजना है
जो 13 जिलों को जीवनदायिनी कहा जाता है, और इस योजना को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पूर्वी राजस्थान पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, जल स्तर नीचे चला गया है, और ये इतनी बड़ी योजना है जो 34,000 करोड़ की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान में आए, जयपुर और अजमेर, उन्होंने घोषणा की थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाएगा, और उसी आधार पर राजस्थान के व्यक्तियों ने एमपी के चुनाव पर 25 के 25 एमपी जिताकर और दिल्ली भेज दिए। लेकिन वो 25 एमपी ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो घोषणा कर कर आए हैं उस घोषणा का क्या हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उन एमपीओं को, प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहिए कि आप घोषणा कर कर आए, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और जिस तरह से आने वाला समय है कि यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत होती जा रही है, आने वाले समय में जनता पलायन कर देगी। तो मैं इस मौके पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगा कि चंबल का पानी जो वेस्टेज होकर जाता है और आगे जाके समुद्र में मिल जाता है, तो इसकी डीपीआर बनाई जाए, और डीपीआर बनाकर मात्र 15 किलोमीटर डीपीआर की आवश्यकता है। भद्रावती नदी है उसमें डाल दिया जाए और पांचना बांध में वो आ जाएगा। और पांचना बांध में जब पानी आ गया तो छोटे छोटे तालाब हैं हमारे पास में, आगरी बांध, जगर बांध, और वो नदी में बहकर भरतपुर तक जाएगा। और इधर से हम गंगापुर से यहाँ लिफ्ट कर कर वो माधोपुर भी चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ एक डीपीआर बनाकर उसकी योजना को चंबल में पानी ला दें तो उस पानी को हम भरतपुर तक ले जाएंगे, और भरतपुर ही नहीं, हम उसको आगे दौसा तक भी ला सकते हैं। इस तरह की योजना है और प्लानिंग है। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस डीपीआर की इसी सदन में घोषणा करें, जिससे कि चंबल का पानी अगर पांचना में आता है तो हमारे क्षेत्र में जो सूखापन है, जहाँ पर पानी नहीं है, 2000 फीट तक पानी नहीं है, लोग पलायन करने लग गए हैं, तो उनका जीवन सुधर जाएगा, पानी हो जाएगा पीने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये घोषणा जरूर करें। और कुछ मेरे क्षेत्र की मांग है, करौली चिकित्सालय को एक जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पुराना चिकित्सालय शहर में है, नया करीब 10 किलोमीटर दूर है। तो एक जगह नए में शिफ्ट कर दिया जाए और पुराने को सैटेलाइट में तब्दील कर दिया जाए। करौली जिले की मासलपुर तहसील, वहाँ पर भी पानी का एक बड़ा संकट है, और वहाँ एक नाला है, गदा खाल का नाला, जिस पर एक एनीकट बनाया जाए, और उस एनीकट से जो पानी का बहाव आएगा तो वो तालाबों में चला जाएगा, तो उस क्षेत्र का जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। तो इसकी भी एक घोषणा कर दी जाए। जिला मुख्यालय पर करौली में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया जाए। ये मेरी कुछ मांगे हैं। ग्राम कटकड़ में उप तहसील पे कन्या महाविद्यालय खोला जाए। ये मेरी क्षेत्र की मांग है। और इस बार जो बजट दिया गया है, जो जिस तरह से पेंशन योजना लागू की है कर्मचारियों की, आप लोगों ने देखा है, वीडियो देखा है, हर गांव में हर जगह जाते हैं तो लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है, राजस्थान का बजट बहुत अच्छा आया है। तो इसलिए इस बजट के लिए
मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत।